वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। आज मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग यानी सिलाई के रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ऑर्डर किया था और मेरे सारे पार्सल्स ऑर्डर्स रेडी है, आ गए हैं। ये पार्सल में एक सरप्राइज़ है, वो मैं ओपन करूँगी तो आपको बताऊँगी। और बहुत कमाल की चीज़ मिली है मुझे, और बाकी सब भी चीज़ों के लिए मैं इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अप टू द मार्क इन्होंने काम किया है और ये बहुत बहुत ही काम आने वाली है सिलाई के लिए। तो चलो फटाफट से मैं एक बॉक्स को अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ। ये बहुत कम प्राइस में है। इसकी प्राइस वगैरह मैं सब डिटेल्स आपको दिखा दूँगी। पहले मैं ये बॉक्स को खोल दूँ। मेरे लिए हमेशा अनबॉक्सिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने यहाँ पे गलत साइड से खोल दिया है। चलो कोई बात नहीं, खोल तो दिया मैंने इसे। अब इतने बड़े बॉक्स में एक्चुअली चीज़ बड़ी छोटी है लेकिन काम बड़ा करने वाली है। ये है बॉबिन होल्डर केस। तो मुझे जब भी मैं सिलाई का या स्टिचिंग का काम करूँ तो बॉबिन सारे मेरे यहाँ वहाँ से गुथ जाते हैं। वो निकालते वक्त, डालते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। पर ये जब मैंने इसका रिव्यू देखा और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसे एक बार तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था ये प्रोडक्ट। अराउंड लाइक 200 रुपीज़ का है, 220 और 200, 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं विथ कुरियर सर्विस। कुरियर का भी चार्जेस इसमें इंक्लूड करके 220 तक आपको मिल जाएगा। मेरा मेन कंसर्न था कि बॉबिन इसके छोटे ना हो, तो मैंने बॉबिन के इसका मैंने जब फ़ोटो देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब एक्चुअली ये आए तो ये बहुत अप्रोप्रिएट परफेक्ट साइज़ के हैं। और मेरा ज़्यादा फोकस वो बॉबिन केस पे था, क्योंकि बॉबिन्स तो फिर भी आप मार्केट से ख़रीद लेते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये केस से मेरा काम बहुत सॉर्ट आउट हो गया है, मेसी नहीं रहता। अभी आपने भर दिया बॉबिन एंड देन काम ख़त्म, आप इसमें डाल, फिर इसे आपने जैसे चाहे यूज़ करना है। मैंने कुछ केसेस खाली रखे हैं, उसे भी मैं भर दूँगी। तो ये देखिए साइज़ आपको मैं नज़दीक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। और वैसे ये सारे मशीन में ईज़िली फ़िट हो जाते हैं। तो ये आपने बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और इसके बाद आपने इसे कितना भी हिला लो, शेक कर लो, ये यहाँ वहाँ नहीं होते, परफेक्टली ये सेट हो जाते हैं अंदर। तो इससे है कि आपका धागा उलझेगा नहीं। तो अब ये जो दूसरा पार्सल है मेरा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग इसे यूज़ नहीं किया था। काफ़ी लोगों का वीडियोस मैंने देखा था कि ये काम की चीज़ है, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। ये है रिवर्सिबल टेप कहते हैं इसे, फ्यूजिंग टेप कहते हैं। तो आपका जो भी कपड़ा फटा है या रफ़ू करना है या जो भी कहीं से आपने कट गया है, तो ये इतने काम की चीज़ है। ये है, इसकी प्राइस करीबन 180 रुपीज़। द प्रॉपर प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो मुझे 220 में और 200 में आई थिंक इट्स 180 रुपीज़, ये है कुछ इसका दाम जो मुझे 2 मिले। काफ़ी बड़े हैं ये, और काफ़ी सारा मीटर, इसका मीटर और सारा लेंथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि ये किस तरह से काम करता है। एक, अगर आपका कहीं कपड़ा फटा है या कुछ भी हुआ है, तो ये इसके लिए तो डेफ़िनेटली परफेक्टली काम करता ही है। इसके अलावा आप नेक पे, ज़िप पे, कॉलर पे, साइड जो स्लीट्स होते हैं ड्रेस के, उसको भी बिना सिलाई के इसे के स्टिचिंग कर सकते हो। और जब आप इसे लगाओगे तो स्टिचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो काफ़ी सारी यूसेज है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका एक प्रॉपर वीडियो भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप यूनिकली और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टिचिंग आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। एंड देन बहुत फिनिशिंग के साथ भी दिखता है ये, और इतना मज़बूती से चिपक जाता है। पहले ये नज़दीक से देख लीजिए, इस तरह की थिकनेस है। ये हमने कपड़े पे रख दिया, जहाँ पे फटा हुआ है उसके ऊपर आपने और एक उसी कलर का कपड़ा रख देना है। देन धीरे धीरे आपको 5 to 10 सेकेंड के लिए प्रेस को ऊपर चलाना है, हिलाते रहना है, रख ना दीजिए, रखने पे वो ज़्यादा गर्म होकर अकड़ जाएगा। तो बस आपने फॉर्मेलिटी के लिए उसके ऊपर 2-3 बार यूँ लगा दे, और ये पूरा जो पट्टी है मेल्ट होके कपड़े में चिपक जाती है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा काट दीजिए, और फिर देन आप दोनों साइड से देख सकोगे। इसके बिल्कुल नहीं दिखाई देगा कि ये कहीं से कटा या फटा हुआ है। इस तरह से आपने
चेक कर लेना है। मैंने चेक किया तो ये बहुत मज़बूती से बैठ गया था 1 मिनट के अंदर, और इनफैक्ट आफ्टर वॉश ये और भी ज़्यादा सख्ती से बैठ जाता है कपड़े पे। तो ऐसे नहीं है कि वॉश के बाद ये निकलने वाला है। तो ये देखिए इस तरह से, और आपने इसे पलट दिया तो आपको कहीं भी सिलाई या कटा हुआ साइड नहीं दिखेगा। तो रफ़ू करने से ज़्यादा बेहतर एंड परफेक्ट तरीका मेरे ख्याल से, बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, 200 रुपये में आपको आ जाएगा ये 100 मीटर के करीब। तो आप इसे ज़रूर परचेस करें, मेरी तरफ से थम्स अप है। अब ये है मेरा तीसरा प्रोडक्ट। मैं काफ़ी वक्त से इसे मार्केट में ढूंढ रही थी, लोकल मार्केट्स में, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। पर जब मैंने इसे अमेज़ॉन पे सर्च किया तो ये मुझे बहुत इजीली मिल गया, एंड अगेन बहुत सस्ता भी है। आई थिंक ये भी करीबन कुछ 200 या 210 में मुझे 10 रोल्स मिले थे। और रोल्स की थिकनेस देखिए आप, और क्वांटिटी देखिए, आई मीन ज़बरदस्त। और मैं इसे ओपन करते वक्त सेटिस्फाइड थी कि ये जितनी इसकी थिकनेस है, ये आपने जो भी आरी काम या जो भी क्या कहते हैं उसे, जरदोज़ी का काम है, या आपको सिलाई करना है, सीक्वेंस लगाना है, आप बहुत आराम से आप कर सकते हो। ये इसकी थिकनेस है। मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ तो क्योंकि मैं जब परचेज़ कर रही थी तो मैं काफ़ी एक्चुअली देखना चाह रही थी कि इसके परफेक्टली इसका क्या थिकनेस है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो मुझे कोई अप्रोप्रिएट प्रॉपर वीडियो नहीं मिली थी इस पे देखने के लिए, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ये देखिए इस तरह से इसकी क्वांटिटी काफ़ी सारी, आप काफ़ी सारा इसे यूज़ करने के बाद भी ये काफ़ी बचने वाला है। पहले हम इसे फटाफट बॉबिन केस में भर देते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मली धागा भरते हैं। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे कपड़ा लिया है आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से काम करने वाला है। ये कैसे काम करेगा, ये मशीन में ऑलरेडी ये कंप्यूटराइज मशीन है ब्रदर की। तो इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स कर दिए हैं, तो कुछ डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली इसमें सेटिंग के बाद आ जाते हैं। तो इस धागे ने उस एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन पे 4 चांद लगा दिए। आई मीन सोचिए अगर इस तरह का डिज़ाइन ड्रेस पे निकल कर आएगा, या पैच बनाना है, या किसी भी तरह का ड्रेस को, प्लेन ड्रेस को आप डिज़ाइनिंग करनी है, तो क्या ही ज़बरदस्त लगने वाला है। तो इस मशीन का भी रिव्यू मैंने मेरे हाउस बजट बाय कल्पना चैनल पर किया है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड से कितनी फिनिशिंग के साथ ये दिखाई दे रहा है। किसी तरह का बुकरम वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया। ये बहुत परफेक्टली और आराम से स्मूथली चल गई। और ये देखिए मुझे और मज़ा आ रहा था एक्चुअली, मैंने इसमें और भी डिज़ाइंस ट्राई किए कि किस तरह से दिखेगा। इस तरह से पत्ती वाली डिज़ाइन मैंने निकाली है, तो ये भी बहुत परफेक्ट और खूबसूरती के साथ निकल कर आई है। तो इस तरह से आप दुपट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लाज़ो पैंट्स के बॉटम को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्लीव डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त दिखने वाली है। नॉर्मल धागे के साथ भी ये बनती है। इस धागे ने काफ़ी इसको डिज़ाइनर लुक दे दिया है। तो मशीन देखिए खुद ब खुद चल रही है, मैं कोई हाथ नहीं लगा रही हूँ। एक्चुअली आपने छोड़ देना है, आप छोड़ भी दोगे तो ये अपने आप काम करेगी। पर कहाँ रोकना है और कहाँ आपको स्टार्ट करना है, इसके लिए आपने थोड़ा हैंडल करना होता है। देखिए ये डिज़ाइंस देखिए क्या परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ निकल के आई है। तो मुझे डेफ़िनेटली मशीन तो बेस्ट है ही, लेकिन इस धागे से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारे पास ये मशीन नहीं है, तो आप हाथ से भी सिलाई डाल सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं। और अगर इस तरह की सीधी सिलाइयाँ भी निकालोगे तो ये भी एक कुछ अलग तरह का डिज़ाइन दिखेगा। और देन आप इसमें थोड़े से सीक्वेंस लगा दो तो ये पूरा डिज़ाइनर लुक देगा। मैंने एक पैच और बुकरम के साथ भी बनाया था, तो बुकरम के साथ का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी उसी तरह से डिज़ाइंस निकल के आई है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप जब बुकरम पीछे लगाकर इसे करोगे, अगर आपका कपड़ा बहुत पतला है देन आप बुकरम लगाएं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। और अगर आप उसे लगाते हो तो ये और ज़्यादा कपड़े को थिक एंड स्टडी कर देगा। तो मेरी तरफ से इसके लिए भी थम्स अप है। अब ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 4। ये कुछ अलग है जिसको मैंने एक्चुअली में फ़र्स्ट टाइम
ऑर्डर किया है और ये एक्चुअली में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इस तरह का प्रोडक्ट है कि ये सभी को काम आने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स हो या जो भी ब्लाउज़ कटिंग सीखना चाहता हो। तो ये कोई बुक वगैरह नहीं है जहाँ से आप कुछ पढ़कर इसे करो। तो ये एक्चुअली एक पैटर्न है ब्लाउज़ कटिंग का। तो इसकी डिटेल्स रिव्यू वगैरह किस तरह से इससे ब्लाउज़ बनेंगे या मैं इसे किस तरह से ट्राई करके ब्लाउज़ बनाया है मैंने, वो डेफ़िनेटली एक मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से 28 टू 42 साइज़ के आपको ब्लाउज़ साइज़ेस मिलेंगे और हर स्टाइल के ब्लाउजेज़, वो कटोरी ब्लाउज़ हो, वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो या वो कई सारे नाम हैं, मुझे एक्चुअली भी याद नहीं आ रहे। तो इतने कई सारे डिज़ाइंस के आपको पैटर्न्स का एक मैनुअल बुक दिया है जहाँ पे आप देख सकते हो और उस तरह से बना सकते हो। लेकिन आपको इसमें टोटल 40 कटआउट मिलेंगे, यानी 40 तरह के आप कटआउट्स निकाल के आप ब्लाउज़ बना सकते हैं 28 टू 42 साइज़ में। तो ये है पेपर, इसे हम साइड कर देते हैं और ये है इसका मेन प्रोडक्ट। तो इस तरह से चार चार के सेक्शन में पेपर्स मिलेंगे आपको। ये पेपर कटिंग्स है। इसको पहले मैं फिर से, ये इन्होंने स्टेप करके दिया था, कागज़ है तो बहुत सेफली और परफेक्टली पैकेजिंग हुई थी इसकी। तो हम पहले से फटाफट इस ब्लाउज़ नेक डिज़ाइंस वगैरह के कुछ पैटर्न्स दिए हैं, इन पैटर्न्स को हम हटा देते हैं। देन ये चार चार के पूरे बड़े सेट है, तो पेपर्स है। तो आइए इसे ओपन करते हैं। एक तो मैं पहले एक्साइटेड रहती हूँ कोई भी गिफ्ट्स को या बॉक्सेस को अनबॉक्सिंग करने के लिए। ऊपर से अगर इतनी टाइट पैकेजिंग करके कोई दे दे तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं ओपन होता सही तरीके से। पर आप इसे ज़रूर, अगर आप ऑर्डर करते हैं, ख़रीदते हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान से खोलें, क्योंकि बहुत स्टडी सा स्टेपलर पेन उन्होंने स्टिक करके दिया है इसमें। तो आपको पहले तो वो आराम से इसलिए निकालना है क्योंकि ये कागज़ है, अगर वो कागज़ फट जाएगा देन आपके पैटर्न्स ख़राब हो सकते हैं। देखिए इस तरह के 4 पैटर्न्स, 4 पेपर हैं, टोटल 8 पेपर्स हैं। तो एक पेपर में आपको करीबन 28 टू 42 साइज़ के 5 स्टाइल के ब्लाउजेस कट्स दिए हैं। तो अभी वो क्या है, वो किस तरह से है, आपको कोई पढ़कर या देखकर नहीं बनाना है, सिंपल एज़ दैट। पहले ये ब्लाउज़ के जो भी नेक पैटर्न्स है, डिज़ाइंस को इस तरह से आप डिज़ाइंस, आपको आइडिया देने के लिए एक पेपर दिया है। देखिए इस तरह का एक सिंगल सिंगल पेपर्स है। तो इन पेपर्स में 28 टू 42 साइज़ का चेस्ट साइज़ का आपको ब्लाउज़ कटिंग मिलेगी 5 स्टाइल की। तो आपने क्या करना है, ये रेडी पैटर्न्स है, ये इस तरह के कटआउट्स है। आपको ये सारे कट्स निकाल वाली जो शेप है उसे काट के लेना है और वही आपको कपड़े पर रख कर सिलना है और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। से ब्लाउज़ बनते हैं, मैं आपको ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल वीडियो के साथ बताऊंगी। अभी हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट के पास। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली एक सूट पीस है। तो ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है एक्चुअली। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी क्या ख़ासियत है और इसकी क्वालिटी क्या है वगैरह, सारा मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली में बहुत परफेक्ट और मुझे बड़ा पसंद आया था इसका फैब्रिक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूँ। तो अगेन देखिए मेरी क्या जद्दोजहद चल रही है एक नॉर्मल से पैकेजिंग को ओपन करने के लिए। ये नॉर्मली एक बॉक्स में आता है प्रॉपर, बहुत खूबसूरत तरीके से, पर पता नहीं इस बार इन लोगों ने क्यों इस तरह की पैकेजिंग में भेज दिए हैं। तो ये इस तरह का मटेरियल है, ये आई डोंट नो कैमरा कैच कर पा रहा है या नहीं, लेकिन रियल में ये बहुत खूबसूरत मटेरियल है। और इसकी स्पेशलिटी कि ये जो रोल, जो लेस की पट्टी दी है, पूरी 6 मीटर की एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है। ये मेन कुर्ते का फैब्रिक है एंड देन बॉटम है, प्योर कॉटन है, 100% कॉटन विद दिस थ्रेड एम्ब्रॉयडरी।
तो मुझे बहुत पसंद आया और इसके साथ हमने एक बहुत मज़ेदार सी ड्रेस कटिंग बनाने वाले हैं। बहुत नई तरीके की जो नॉर्मली आप मेरे वीडियोस में देखते हैं। नॉर्मली आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि अलग-अलग पैटर्न्स की डिज़ाइनिंग हम करते हैं। इस बार इस कपड़े के साथ भी कुछ यूँ ही नया पैटर्न हम डालने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। तो ये है इसका बॉटम, ये भी 100% कॉटन है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका भी डिटेल रिव्यू मैं डाल दूँगी। इसकी प्राइसिंग और लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको ये सारी चीज़ें कितनी पसंद आई, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसे ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं या ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरी कमिंग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग और न्यू पैटर्न्स के साथ मैं आने वाली हूँ। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।